नमस्कार, राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं महेंद्र रावत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, होली की आप सभी को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। ये होली इस बार आपकी इतनी शुभ हो कि आप जिस भी एग्जाम में चाहते हो उसमें आपका सिलेक्शन हो। ठीक है बेटा। चलिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूं वो है डेसिमल्स का। ठीक है। डेसिमल्स में जो डेसिमल्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, वो आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि डेसिमल्स के किस तरीके के क्वेश्चन, दशमलव के किस तरीके के प्रश्न आए जाते हैं, पेपर में आए हुए हैं, और उनको हल करने की बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं, बेस्ट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। ठीक है। चलिए, पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोशिश करिए एक बार पढ़ने की और पढ़ के अटेम्प्ट करने की। ठीक है, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को। लीजिए, 10 सेकंड लीजिए और ट्राई करिए। देखिए बेटा, क्या पूछा गया सवाल में। उम्मीद करता हूं एक बार आपने सवाल को पढ़ा होगा, है ना। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बेसिकली एक इक्वेशन दे रखी है आपको और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वो आपको वैल्यू सॉल्व करनी है ना। इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करनी है। एक चीज यहाँ पे लिखी है जो आपको ध्यान देनी है, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, निकटतम अनुमानित मान। जब भी ये वर्ड आ जाए तो वहां पे अप्रोक्सीमेशंस यूज करने हैं, वहां पे डायरेक्टली ब्लंटली सिर्फ एक्सप्रेशन देख के सॉल्व नहीं करना है बेटा। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अपना टाइम खराब करोगे। वैल्यू तो आप निकाल दोगे बट उससे आप अपना टाइम खराब करोगे। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो हमें यहाँ पे स्मार्टली खेलना है, थोड़ा अच्छे से दिमाग से खेलना है। क्या होगा यहाँ पे, देखो बेटा, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपके ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस बहुत पास पास में हैं? अगर पास पास में है तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आप नहीं यूज कर सकते। बट क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ऑप्शंस है वो थोड़े दूर हैं, 22, 8, 12 और 2, काफी दूर दूर ऑप्शंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। देखो, अगर आप ये ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे वो भी ध्यान दो। देखो बेटा, 7.98 है। 7.98 किसके नियर है, 8 के। मैंने 8 लिख दिया, माइनस 6.064 6 के अप्रोक्सीमेट है, प्लस ये किसके पास में है, 6 वाला, ये भी 6 के पास में है ना। हम्म, क्या था यहाँ पे, 8 था ना। ठीक है, 8 माइनस 6 प्लस 6, डिवाइड, भाग दिया है, ये भी 6 के निकट में है, प्लस 2.003 ये किसके निकट में है, 2 के, और ये 1 के। इतना ठीक है। ठीक है, इस पे बॉड मास रूल लगेगा। बॉड मास रूल क्या होता है, बॉड मास, ये आपने सभी ने सुना होगा। उम्मीद करता हूँ सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। बेटा, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट इन ऑर्डर ऑफ, है ना। ब्रैकेट आ जाता है ये, ब्रैकेट इन ऑर्डर ऑफ। ओ क्या होता है, बोलिए। ओ क्या होता है, ऑफ। डी क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, भाग देना। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना। ए मतलब एडिशन, जोड़ना। एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बॉडमास रूल। इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, जो प्रेफरेंसेस होती हैं ये लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। मतलब सबसे बड़ी प्रेफरेंस बी की, फिर ओ, फिर डी, एम, ए, एस। इसी सीरीज में आपको, इसी ऑर्डर में आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। ये आपका रूल है। तो पहले यहाँ पे हमें ब्रैकेट देखना है, सबसे फर्स्ट ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में भी ये कुछ देर के प्लस और डिवाइड, ऑब्वियसली बात है डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, बेटा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 6 प्लस, पहले डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाय 6, 1 आ गया। बाहर हम 2 माइनस 1, 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस 6 प्लस 1, 7 प्लस 1, बताइए। 8 माइनस 7, 1 प्लस 1, कितना आ गया, उत्तर कितना आ गया, 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप में से कुछ बच्चों ने कोशिश की होगी ये सारा सॉल्व करने की बकायदा, तो उसमें आप कर तो लोगे बेटा, दिक्कत यही आएगी कि आप जो है ना ज्यादा टाइम खा जाओगे। इतना टाइम है नहीं अपने पास खर्च करने के लिए। बात समझ में आई, क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बॉड मास आप ध्यान रखो, बॉड मास आप साथ में नोट कर लो कहीं पे, हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
करिए, 10-15 सेकंड लीजिए, एक बार ट्राई करिए बेटा। चलिए देखते हैं सवाल को। ठीक है, क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर से एक इक्वेशन दे रखी है, उसका आपको वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालना है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन नोट डाउन कर रहा हूं मैं। 0.001 इंटू 0.0001, अच्छा, इंटू 10⁶, ये दे रखा है सवाल में। चलिए क्या किया इसमें बताइए। पॉइंट कितने हैं? देखो एक यहाँ पे है, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/10⁸, इन तीनों को मिला के? बताइए, समझ में आया? यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो 3 10 लगेंगे, इसलिए मैंने कंबाइन करके इंटू 10⁸ लिख दिया। मल्टीप्लाई में क्या था हमारे साथ? 10⁻10⁶। तो बताओ, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 6 पावर किससे कट जाएगी? 8 से। तो 2 2 बचेंगी, 6 - 8। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 1/10⁻2 है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए, क्लियर हुआ? आया सबको समझ में? सिंपल था बहुत, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं डेसिमल्स के, यहां से आपके नंबर स्ट्रांग हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बेटा ये सवाल, तो उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए ध्यान से, क्या बोला गया सवाल में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको फिर से एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका मान क्या है ये बताना, उसकी वैल्यू कितनी है वो बतानी है। ठीक है, 222.22 प्लस 0.22 प्लस 12 प्लस 0.22 और प्लस में 0.02, ये दे रखा है ना? देखो बेटा पॉइंट के बाद आप ये देख लो कि क्या क्या आपका ऐड हो रहा है। पॉइंट के बाद 22 से 22 44, इधर कुछ नहीं है, 44 और 22 66 प्लस 2 कितना हो गया? 68 हो गया। तो आप ये देखो ऑप्शन में क्या है, 68 में ये तो नहीं होगा, 68 नहीं है, ये भी नहीं होगा, 2 बचेंगे। दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है, दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा? अब ये देख लो पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद वाले ऐड करके देख लो। पॉइंट से मतलब जस्ट पहले वाले क्या था? 2 2 2 4 2 6, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। आगे वाला भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। क्या ऑप्शन में कुछ कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। देखो पूरी कैलकुलेशन में यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको बेटा यही समझना है, जो अप्रोचेस हैं आपको वही देखनी है, कि यहाँ पे मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा हूँ। हमें कितना सवाल करने पे हमारा आंसर कंफर्म हो जाए, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में सारे पूरा करेक्ट उत्तर निकाल दें ऐसा कोई आपसे उम्मीद नहीं रखता है, बस सही उत्तर दीजिए, जितना जल्दी होगा वो बेहतर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। करिए बेटा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए चलिए, एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। यदि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1.5x इज इक्वल टू 0.02y, तो यहां से हमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हमें ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। यही तो मतलब हुआ। देखो क्या दिया गया, 1.5x इज इक्वल टू
0 टू y। बेटा 1.5 क्या होता है? 3/2 x। 0.02 क्या होगा? 2/100, है ना? 2 से 50 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, और ये वाले 2 से कैंसिल आउट होगा, 25 हो जाएगा। तो यहां से x/y की वैल्यू क्या निकलेगी? x यहां था, y नीचे ले आया मैं, और इस 3 को नीचे ले जाएंगे, ऊपर था 1, 25 इंटू 3 इज 75। तो क्या हम x की वैल्यू 1 मान सकते हैं और y की वैल्यू 75 मान सकते हैं? बात समझ में आई? x/y 1/75 है, तो x की वैल्यू 1 मानी जा सकती है और y की वैल्यू 75 मानी जा सकती है। तो हमें एक्सप्रेशन में निकालना क्या है भाई? 1/y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स है। तो इसको जब y माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस एक्स, है ना? यही तो होता है। अगर कोई भी चीज है 1/में a/b है, तो अगर b ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? b/a। वही तो किया है यहाँ पे। चलिए, y की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 75, x माना था 1, 75 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 74, और ये 76। बेटा 2 से कट जाएगा, 37, 38, 37/38, 37/38, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ सवाल क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं था, एक्स और वाई की वैल्यू एज्यूम करके पुट करनी थी, है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बेटा, एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। क्या बोला गया? 0.064 प्लस में 0.008, है ना, डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, 0.04 माइनस 0.08। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 0.064008, 64 और 8 मिलके 72 होगा। 0.072 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 0.04, 0.20 हो गया, और माइनस 0.08। तो 0.20 माइनस 0.08 कितना हो गया? बोलिए। 0.12, है ना? 0.12। ये दो दो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं। ऊपर कितने हैं? 3 है। तो यहाँ एक ज्यादा है, इसका मतलब एक 10 नीचे आएगा, है ना? बाकी 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से 2 10 आएंगे, यहां से 3 10 आएंगे, तो एक बचेगा। 12 छक्को 72, 6/10 0.6। उत्तर कितना है? 0.6, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, समझ में आया? क्लियर हो आपको? कुछ भी नहीं था बेटा इस सवाल में, है ना? बट प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस तरह के सवाल और देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, ट्राई करिए एक बार और सही उत्तर निकालने की कोशिश करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं एक बार सबने अटेम्प्ट किया होगा। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना? चलिए ध्यान दीजिए। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 0.068 इंटू में 3.5 इंटू में 12, ये दिया हुआ है ना? और 3.6 इंटू में 0.17 इंटू इंटू 7, यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट से इसके सारे पॉइंट हटा देते हैं, है ना? कैसे हटाएंगे भाई? ये 3 है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स है? 3 है, याद रखना। 3 इधर, एक 4, है ना? तो ये हटाएंगे, तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए? नीचे 4 10 आना चाहिए, मतलब 10 की पावर 4 आना चाहिए। अभी लिख नहीं रहे, अभी सिर्फ माइंड में रख रहे हैं। यहां से अगर हम हटाएंगे तो कितने पॉइंट हटेंगे? 1, और ये 2 3। नीचे से हटाएंगे तो 3 हट रहे हैं, ऊपर से हटाएंगे 4, ऊपर वाले ज्यादा है, मतलब ऊपर वाला जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा।
बोलो, यहां से 3 हटेंगे, यहां से 4 हटेंगे, तो नीचे एक 10 ज्यादा आएगा। चलिए अब बताइए, कैंसिल आउट करेंगे हम, कैंसिल आउट करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, देखिए 17 से 4 टाइम्स हो रहा है, 4 से 9 टाइम्स 36, 7 से 5 टाइम्स 35, और कुछ कट रहा है? 3 से कट जाएगा 3, 4, और 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, है ना? क्या बचा ऊपर? सिर्फ 2 बचा, ऊपर सिर्फ 2 बचा है, और नीचे सिर्फ 3 बचा है। 2/3, 2/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं, एक तरह से डेसिमल में पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर, पुराने प्रश्नों में ये पूछे गए सवाल हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लगाइए बेटा, इस सवाल को लगाइए एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं बेटा एक बार लगाया होगा आपने सवाल को, और कोशिश की होगी कि हल हो जाए, है ना? चलिए ध्यान देते हैं, क्या बोला गया? इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, क्या तथ्य है? ये तथ्य है, ठीक है, और आपको उसका मान ज्ञात करना है ना? तथ्य क्या दे रखा है? ये दे रखा है भाई साहब तथ्य, 4515 डिवाइडेड बाय 12.9 बराबर है 350 के। जी ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? 4.515 डिवाइडेड बाय 12.9, ये पूछा गया है। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, क्वेश्चन देखते हमें एक समझ में आ रही है चीजें कि कुछ तो सिमिलर है भाई। 12.9 इधर भी था, 12.9 इधर भी है, ऊपर 4515 है, इधर 4.515 है, ठीक है, नंबर सेम है, बस पॉइंट का अंदर है। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है, अगर मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है तो क्या होगा? पॉइंट लगाने से किसी ने मुझे मना थोड़ी किया है, मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। तो मैंने किया क्या? 3 डेसिमल से पहले मैंने मतलब 3 डिजिट से पहले मैंने डेसिमल लगाया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी 1 2 3 के आगे डेसिमल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा रहा हूं, तो यहां भी मुझे 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो बोलो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अब सिमिलर लग रहा है, सेम है बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी कायदे से? बोलो 0.350, 0.350, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोलो, इसको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? बस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन है, एक तरह का रीजनिंग का सवाल है बेटा ये, है ना? रीजनिंग में सवाल यही होता है, ऑब्जर्वेशन। ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी जो आपने करनी थी, और सवाल का सही उत्तर लगा देना था। हार्डली 2 सेकंड में सवाल हो जाता। चलिए बेटा अगले सवाल पे आते हैं, करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए बेटा, उत्तर आ गया होगा, जिसने भी सवाल लगाने की कोशिश की होगी उत्तर पक्का आ गया होगा, क्योंकि इतना लेंदी सवाल है ही नहीं है भाई। 0.0486 दे रखा है, डिवाइड कितना करना है? 0.002। भाई पहली अप्रोच तो यही है कि आप सीधे उठा के उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, और जो भी आएगा देखेंगे, है ना? यहाँ तीन तीन डिजिट्स के आगे डेसिमल है, इधर 4 के आगे है, तो ये वाला जब हटेगा, दोनों हटेंगे, ये वाला जब हटेगा तो एक एक्स्ट्रा 10 नीचे देगा, ये ठीक है। 2 है इधर, 486, 2 से कट जाए 243, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24.3। आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी। बट अब ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से अगर आप देख लेते, डेसिमल छोड़ दो आप, है ना? ये मत देखो कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के अगर टेंस की वैल्यू को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से फटाफट डिवाइड करो, कितना आना था? 243 आना था, 243, और किसी में था ही नहीं, तो ये ऑप्शन होता, है ना?
10 वाली टेंशन लेने की जरूरत तो थी ही नहीं, तो इस सॉल्व करने की ऐसे ही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए बेटा। चलिए बेटा, आया आप लोगों का आंसर? देखिए ध्यान से, आपने बोला होगा सर टाइम ओवर हो गया, पहले ही आपने हटा दिया, है तो कैलकुलेशन लंबी थी, ऐसा कैसे, है ना। बट ये एक्चुअली में इतना सॉल्व करना नहीं था जितना आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। आप में से कुछ बच्चे स्मार्टली इस क्वेश्चन को टैकल किए होंगे और उनका उत्तर आ चुका होगा, है ना। बट आप में से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे कर रहे होंगे कि सारे कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, 121.12 इंटू 0.012 सारा सॉल्व करके फिर आंसर निकालूंगा। बेटा ऐसा नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ऐसे नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। कैसे होगा भाई, 121.12 इंटू कितना दिया हुआ है 0.121, थोड़ा स्मार्टली खेलना है। देखो ध्यान से, पहली चीज एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, एक रीजनिंग, रीजनिंग देखो ध्यान से, रीजनिंग का ही सवाल है। ऑप्शंस देखो पहले बेटा, ऑप्शंस में सारे नंबर सेम है कि नहीं है, 146,552, 146,552, पॉइंट को इग्नोर करो फिलहाल के लिए, सारे ऑप्शंस सिमिलर लग रहे हैं। अब आपका पॉइंट का ही अगर खेल है, मान लो इसकी करेक्ट एकदम कैलकुलेशन की और जो है सही आंसर निकाल दिया, तो एक बात बताओ, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 3, यहाँ पे कितने थे, 2, तो जो आंसर होगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5, 5 होने चाहिए, 2 और प्लस 3। तो आप यहाँ पे देख लो, पॉइंट के बाद 5 किस में है भाई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किस में है, तो यही आंसर होगा। अभी तक तो आंसर के पास हम गए नहीं है, पहले पॉइंट से ही हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। आप अगर कैलकुलेशन करोगे भी ना तो सेम ही चीज आने वाली है, तो इसको आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात आप सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, डेसिमल। बाद में और भी क्वेश्चंस लाएंगे, फिलहाल अभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलिए बेटा, ट्राई किया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, फिर से एक तरह की इक्वेशन दी है और आपको क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है ना। तो देखो फिर से मैंने आपको जो भी बताया कि जब भी आपको इस तरह की चीजें दी गई हो, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात की गई हो, निकटतम अनुमानित मान की बात की गई हो, तो आपको ऑप्शंस पहले देखने हैं। ऑप्शंस अगर थोड़े दूर दूर हैं तो आप ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो अच्छे से, है ना। तो ऑप्शन हमें देख रहे हैं काफी दूर है बेटा। तो एसएससी रेलवे में जो भी प्रश्न आते हैं या ग्रुप डी में आपके जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, उसमें उम्मीद यही रहती है कि जो अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शंस हमेशा दूर दूर मिलेंगे आपको। तो डरने वाली घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बिंदास अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें। देखो भाई 12.01 को क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5.99 किस नंबर के निकटतम है, 6 नंबर के, है ना, नंबर 6 के। 13.89 को बेटा थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेट करके कितना लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, माइनस 3.002 इज अप्रोक्सीमेट टू 3, 3 के निकट है। बोलो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया हमने, 14 कर दिया, बट हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो है बहुत पास पास नहीं है। लाइक पास का मतलब यह है कि एक ऑप्शन दिया हो 5.5, दूसरा दिया हो 5.52, 5.55, ऐसे ऑप्शन दिए हो तो उसको हम पास बोलेंगे। तो ध्यान दो इधर, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बॉड मास ध्यान रखना है आपको, बॉड मास। बॉड मास बिना याद किए कोई भी बच्चा इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के सवाल को अटेम्प्ट नहीं करेगा। बॉड मास यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है बेटा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन आएगा, डिवीजन पहले आता है, 12 डिवाइड बाय 6 2,
प्लस 14 माइनस 3 कितना हुआ 11। ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 13। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई आप सभी को? बेटा मजा आया? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस हल हुए होंगे अप्रोक्सीमेशंस के। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में दिखे वो गलत नहीं करने बेटा, और उसमें फटाक से उसका आंसर आना चाहिए, है ना। वो गलत नहीं करने। वो स्कोरिंग एक टॉपिक है, तो इसमें हमें नंबर जो है गेन करने हैं, हमें लूज बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन मजा आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और सेशन को, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी साथियों में जो भी इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नहीं किया, ताकि इस तरह की वीडियोस और भी आपको आगे मिलती रहें। ठीक है। और बेटा इस तरह के आपको कौन कौन से टॉपिक आगे पढ़ने हैं, अगर जो भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको मुझसे पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो। मैं कोशिश करूंगा अगली जो वीडियोस हैं मैं उन टॉपिक्स को कवर कर सकूं जो आपको ज़रूरत है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और आप पढ़ते रहिए, होली मनाइए अच्छे से, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।